हेलो एंड वेलकम टू द अनदर वीडियो। ये वीडियो है हमारी पीएमबीवाई के बारे में। मेरे को किसी ने पूछा था कि जो केस क्लोजर्स होते हैं पीएमबीवाई में, उसका जो होता है वो क्या सिस्टम होता है केस क्लोजर्स का। तो सबसे पहले आपने जो केस क्लोजर है आपके, जब भी आप अपनी पीएमबीवाई की आईडी ओपन करोगे तो डाटा एंट्री में जाके 4th नंबर पे आता है आपका केस क्लोजर्स। तो केस क्लोजर्स में जब हम क्लिक करेंगे, जैसे मैं कर रही हूँ, तो मेरी यहाँ पे 2 बेनिफिशरीज शो हो रही हैं। जो मेरी नंबर 2 वाली बेनिफिशरी है नरगिस फिरदौस, इसकी डिलीवरी हो गई है और ये इनिशिएट क्लोजर में, यानी कि इसका अब डिलीवरी होने के बाद जैसे ही बेबी की वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जाएगी, ये सेकंड राउंड के लिए चली जाएगी और उसके बाद ये क्लोजर में आ जाएगी, केस क्लोजर में। तो आप लोगों ने एक चीज़ का ध्यान रखना है, केस क्लोजर में हमारे पास वही बेनिफिशरीज होंगी जो हमारा फर्स्ट इशू है। सेकंड में हमारा कोई केस क्लोजर नहीं होता, क्योंकि वो हम भरते ही तब है जब वैक्सीनेशन पूरी कंप्लीट हो जाती है। तो केस क्लोजर सिर्फ फर्स्ट बेनिफिशरीज के लिए आएगा। अगर आपकी कोई बेनिफिशरी का इनिशिएट क्लोजर बता रहा है, इट मीन्स अगर उसकी डिलीवरी हो गई है, वो जो है वो आपकी बेनिफिशरी सेकंड राउंड के लिए रेडी है, और वो जब सेकंड राउंड कंप्लीट हो जाएगा तो उसका टोटली केस जो होगा वो क्लोज हो जाएगा। अब जैसे मेरी नंबर 1 है शालू देवी, अभी इसकी डिलीवरी नहीं हुई है, इसका 7th या 8th मंथ चल रहा है। तो जैसे ही इसकी डिलीवरी भी होगी, ये सेकंड राउंड के लिए जाएगी, तो यहाँ से इसका केस क्लोज हो जाएगा। इनिशिएट क्लोजर का मतलब है कि आपका जो फॉर्म कंप्लीट होने के प्रोसेस में आ चुका है। अगर डिलीवरी, ये हमारे तभी आते हैं केस क्लोजर में फॉर्म, जब हम किसी लेडी का प्रेगनेंसी में उसका फॉर्म भरते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मेरी ये जो बेनिफिशरी है नरगिस फिरदौस, ये प्रेग्नेंट थी, मैंने तब इसका फॉर्म फिल किया था, और जब इसकी प्रेगनेंसी 7-8 महीने की थी तब इसका 3000 इसको मिल गया था। अभी इसकी डिलीवरी हुई है अगस्त में, तो जैसे ही इसकी बेबी की वैक्सीनेशन कंप्लीट होगी, इसका सेकंड केस भी जो है वो आ जाएगा। तो केस क्लोजर्स में हमारे पास वही केसेस आएंगे जिन फर्स्ट केस आएंगे। सबसे पहला पॉइंट है, इसमें सिर्फ ओनली हमारे फर्स्ट केस आएगा, फर्स्ट चाइल्ड वाला। सेकंड, इसमें हमारे पास क्राइटेरिया ये है कि इसमें वही केसेस होंगे जो हमने प्रेगनेंसी के दौरान जो है वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को फिल किया हुआ है, वो हमारे यहाँ पे इसमें आना शुरू हो जाएंगे। जब उन फर्स्ट चाइल्ड वाले बच्चों को एक इंस्टॉलमेंट मिल जाती है 3000, तो उनका जो है वो नाम इनिशिएट क्लोजर में आना शुरू हो जाता है, यानी कि फर्स्ट चाइल्ड होगा एंड देन उनको 3000 इंस्टॉलमेंट उनकी जो है वो मिल गई होगी, तब भी वो क्लोजर में आना शुरू करेंगे। सेकंड चीज़ ये है कि जब भी आप फॉर्म भर फिल करते हो, जैसे ये नाम है, नाम के आगे इनकी आईडी लिखी होती है, ये नंबर होता है, यूनिक आईडी नंबर है, हर बेनिफिशरी का अलग अलग होगा। तो आपने क्या करना है, जैसे कई बार आप लोग बोलते हैं ना कि हमें हमारी ना बेनिफिशरी शो नहीं होती है कुछ है, तो ये आईडी नंबर अपने पास आपने नोट कर लेना है, और इसको जब सर्च बेनिफिशरी में आईडी आती है बेनिफिशरी की, या तो आईडी से सर्च करो या तो मोबाइल से सर्च करो। तो अगर आपके पास उसका आईडी नंबर होगा, आईडी आपने अपने पास नंबर जो है वो लिख लेना है। अगर आईडी आपके पास होती है तो आपने आईडी के थ्रू ही जो है वो अपना फॉर्म जो है वो फिल करना है। इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है। बाकी डाटा एंट्री में अभी पेमेंट्स तो सभी की हो ही रही हैं। बाकी जिसका भी आधार अगेंस्ट प्री रजिस्टर्ड बेनिफिशरीज में है, तो वो उसको जो है वो फिल करे, वो धीरे धीरे अपना काम जो भी है पीएमबीवाई का वो कंप्लीट करे। ये छोटी सी वीडियो इसीलिए थी, जो केस क्लोजर के बारे में पूछ रहे थे, वो फर्स्ट चाइल्ड के लिए होती है, और जब उसको 3000 इंस्टॉलमेंट मिल जाती है उसके बाद ही उसका जो है वो केस क्लोजर में नाम आता है। सो आई होप ये छोटी सी वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।